सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स की, ऐसी बिगनर्स मिस्टेक्स की जो आप अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू आर लर्निंग फोटोग्राफी। ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैंने भी करी हैं, जो और फोटोग्राफर्स ने भी करी हैं, एंड हम सब ने अपने ही मिस्टेक से चीज़ें सीखी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम, लेट्स हिट माई इंट्रो वीडियो एंड गेट टू द फर्स्ट मिस्टेक। तो सबसे पहला मिस्टेक ये है कि बाइंग अ लेंसेज विदाउट नोइंग व्हाट यू वांट टू शूट। यूजुअली ये हम सब करते हैं, मैंने भी किया है। मैंने भी अपना सबसे पहला लेंस जो खरीदा था वो खरीदा था 55-200 आई थिंक, यस 55-200 मैंने खरीदा था। एंड मुझे स्टार्टिंग में बहुत शौक था जूम लेंसेज से शूट करने का। एंड बिलीव मी, मैंने उस लेंस से आज तक पूरी लाइफ में 100 से ऊपर ज़्यादा शॉट नहीं लिए होंगे। दैट लेंस इज़ टोटली वेस्ट फॉर मी बिकॉज मैंने बिना सोचे समझे ले लिया था अपना सबसे पहला लेंस। जो मैंने दूसरा लेंस लिया वो मैंने आई थिंक 2 साल बाद लिया था। जब मैंने अपना कैमरा लिया था तो मेरे को तब तक नॉलेज हो गई थी कि मुझे किस चीज़ के ऊपर स्पेंड करना है या किस तरीके के शॉट में ले लेने हैं। एंड दैट वाज माय 50mm, दैट वाज द 50mm 1.8 G लेंस। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप जो भी अपना सेकेंड लेंस खरीदे ना, जो सबसे पहला लेंस खरीदें, ऑब्वियसली एक तो आपके किट लेंस के किट बॉडी के साथ आता ही है, उसके अलावा जो सबसे पहला लेंस खरीदे ना वो हमेशा सोच समझ के लीजिए। देखिए कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको लैंडस्केप ज़्यादा पसंद है, अगर आपको आर्किटेक्चर ज़्यादा पसंद है तो गो फॉर द वाइड एंगल लेंसेज। अगर आपको स्ट्रीट पसंद है सो गो फॉर द 35mm और 28mm 24mm। या फिर अगर आपको नाइट फोटोग्राफी पसंद है तो आप जा सकते हैं 2.8 लेंसेज के लिए, 1.8 लेंसेज के लिए। अगर आपको वेडिंग्स पसंद है तो आप 70-200 ले सकते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो आप 600mm ले सकते हैं, 400mm ले सकते हैं। सो थिंक बिफोर बाइंग योर फर्स्ट लेंस, क्योंकि उन्हीं पैसों को आप एक ऐसे लेंस पे लगा सकते हैं जो लेंस आपकी सबसे ज़्यादा यूजफुल हो या फिर आपके जॉनर से रिलेटेड हो। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है वो है कि लोगों को लगता है कि ट्राइपॉड जो होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके फोटोग्राफी जॉनर में। लाइक अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं ऑब्वियसली ट्राइपॉड डजंट मैटर। अगर आप पोर्ट्रेट्स लेना पसंद करते हैं तो भी मे बी आपके लिए ट्राइपॉड ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। बट अगर आपको लैंडस्केप पसंद है, आपको आर्किटेक्चर पसंद है, आपको लॉन्ग एक्सपोजर पसंद है, आपको ट्रैवल पसंद है, तो ट्राइपॉड इज समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फोटोग्राफी जर्नी। एंड आपने लाखों के इक्विपमेंट खरीद रखे हैं लेकिन आपने एक 600 रुपये वाला, 700 रुपये वाला ट्राइपॉड खरीद रखा है जिसकी ना गारंटी नहीं है। आपने अपना कैमरा लगाया, अपने कैमरे के साथ आपने एक लेंस लगाया, हैवी लेंस, एंड जरा सी हवा आई और आपका लेंस धड़ाक करके नीचे। आई हैव लिटरली सीन सम पीपल जिनकी कैमराज मेरे सामने गिरे। मेरे खुद के फ्रेंड के भी कैमराज जो हैं ट्राइपॉड से, ऐसे सस्ते ट्राइपॉड से गिरे हैं एंड उनके बिल्कुल टूट गए हैं। आपने 4000, 5000, 3000 बचाने के चक्कर में अपना लाखों का इक्विपमेंट रिस्क पे डाल दिया है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन अ गुड ट्राइपॉड इफ यू लव टू शूट लैंडस्केप्स, इफ यू लव टू शूट एस्ट्रो, if you love to shoot long exposure photographs, then invest on a good tripod. अनदर मिस्टेक इज़ कि जब भी आप अपनी फ़ोटोज़ शूट करते हैं ना तो आपकी जो कैमरा की LCD होती है ना वो ब्राइटनेस यूजुअली जो होती है 0 पे आती है, 0 पे सेट होके आती है। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि हम ना डे टाइम पे देख रहे होते हैं। जैसे अगर मैं अभी सनलाइट पे जाके देखूँ ना तो मेरे LCD पे मेरे को शॉट नहीं दिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा है कि मैंने भी किया है एक्चुअली कि मैं अपने ना कैमरा की ब्राइटनेस बढ़ा देता था जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे था। और जब मैं घर जाके देखता था मेरे शॉट टोटली अंडर एक्सपोज होते थे बिकॉज मेरे कैमरा की जो ब्राइटनेस है ना, या इवन जो मेरे मोबाइल की ब्राइटनेस है वो बहुत हाई है, तो उसमें मेरे जो अंडर एक्सपोज शॉट है उसमें भी मुझे डिटेल दिख रही है। सो ऑलवेज कीप योर ब्राइटनेस, योर कैमरा ब्राइटनेस और योर मोबाइल ब्राइटनेस ऑन अ 0 और ऑन लिटिल अंडर एक्सपोज सो दैट यू कैन सी अ डिटेल्स इन योर एक्चुअल शॉट। और आपको पता रहे कि आपका शॉट जो है वो अंडर एक्सपोज आ रहा है या ओवर एक्सपोज आ रहा है, सो दैट आप उसको परफेक्टली एडिट कर सकें बाद में जाके घर पे। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज समथिंग जो सब लोगों ने करी होगी। मैंने तो बहुत करी है, बिलीव मी, मैंने तो बहुत ज़्यादा करी है। जब मैंने स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी सो आई लव टू यूज़ अ क्लैरिटी बार एकदम ना टॉप पे। तो हमारे टाइम पे फोटोमेटिक्स HDR करके एक सॉफ्टवेयर आता था, तो हम 3-4 फोटोज़ उस पर डालते थे। वो ना एकदम क्रंची सा इफेक्ट दे देता था, हाई स्ट्रक्चर कर देता था, सैचुरेशन बहुत इंक्रीज़ कर देता था। नाउ व्हेन आई सी ऑल दोज फोटोग्राफ ना, मे आफ्टर 5 years और आफ्टर 6 years आई एक्चुअली थिंक वाई आई हैव डन दैट। बिकॉज वो ना फोटोग्राफ आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है फोटोग्राफी का, आपको ना धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है कि फोटोग्राफ कौन सी अच्छी लगती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कौन सी गलतियाँ करी थी। सो बिलीव मी, don't try all those idiotic softwares to give a HDR effect on your photograph because believe me,
2 साल बाद 3 साल बाद आप खुद अपनी फ़ोटोज़ को देख के हंसोगे, जैसे मैं भी हंसता हूँ अपनी फ़ोटोज़ को अभी देख के, जो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ थी कि मैंने क्यों किया था और क्या किया था। तो ट्राई टू लर्न लाइटरूम और फोटोशॉप एडिटिंग रेदर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन फोटोमेटिक्स HDR सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक इज़ समथिंग जो मेरे को जब मैं बिल्कुल सीख रहा था ना फोटोग्राफी, तब मेरे को सिखाई गई थी। वो ये थी कि आप ना ये मत सोचो कि आप अपनी फोटोग्राफ को बाद में जाके क्रॉप करोगे। लेट्स सपोज आपके पास कोई फिक्स लेंस है, आपके पास 50 mm है, आपका सब्जेक्ट थोड़ा दूर है, आप सोचते हो यार यहाँ से फ़ोटो ले लूँ, बाद में जाके ना उसको थोड़ा सा क्रॉप कर दूंगा पोस्ट प्रोसेसिंग में एंड मेरा शॉट बिल्कुल सही आ जाएगा। एक्चुअली जब आप क्रॉप करते हो ना, तो आप अपनी फोटोग्राफ को नहीं, आप अपने कैमरा के मेगापिक्सल को क्रॉप करते हो। लेट्स सपोज मैंने एक फोटोग्राफ ली है 24 मेगापिक्सल के कैमरा के ऊपर और मैं उसका 50% पार्ट में उसको क्रॉप कर देता हूँ अपनी इमेज को। लेट्स सपोज पूरा अगर आप जो फ्रेम देख रहे हो उसका जो बीच वाला पार्ट है, सिर्फ इतने से पार्ट के अंदर मेरी फोटोग्राफ आ रही है और मैं उसको क्रॉप कर देता हूँ, तो क्या होगा कि मेरे जो 24 मेगापिक्सल का कैमरा था ना, उसका जो इमेज साइज़ है वो बन गया 12 मेगापिक्सल का, क्योंकि मैंने आधा 50% फोटोग्राफ मैंने क्रॉप कर दिया है। सो ऑलवेज ट्राई कि अगर आपके पास 50 mm है और अगर आपको शॉट लेना है या फिर कोई भी लेंस है, अगर आपको शॉट लेना है और अगर आपको लगता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर है, तो अगर आप जा सकते हो अपने सब्जेक्ट के पास गो, तो आप उसके पास जाके शॉट लो, या फिर अगर आपके पास जूम लेंसेज हैं तो आप जूम लेंसेज से लो। लेकिन आप ये मत सोचो कि आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में उन फोटोग्राफ को क्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उनको पोस्ट प्रोसेसिंग में क्रॉप करोगे तो आप अपने मेगापिक्सल और अपनी डिटेल्स एंड अपनी शार्पनेस अपनी फोटोग्राफ में से क्रॉप करोगे, नॉट जस्ट द फोटोग्राफ। नाउ जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो यूजुअली उन लोगों के लिए जिनको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ लेने का शौक है, जिनको एस्ट्रो फोटोग्राफ लेने का शौक है, या फिर शाम के वक्त जो लॉन्ग एक्सपोजर ट्राइपॉड पर लगा के लेते हैं। आप जब भी अपना कैमरा खरीदते हैं तो आपके कैमरास के अंदर 2 तरीके की नॉइज़ रिडक्शन होती है जो ऑन होके आती है। द वन इज़ हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन एंड अनदर इज़ लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन। तो लेट्स सपोज आपने हाई ISO किया तो आपका नॉइस रिडक्शन होगा, आपके कैमरा का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नॉइस रिडक्शन करने की कोशिश करेगा। अगर आपने लॉन्ग एक्सपोजर दिया तो आपके कैमरा के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, वो उसके अंदर नॉइस रिडक्शन करने की कोशिश करेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो दोनों के दोनों नॉइस रिडक्शन जो है उन दोनों को ऑफ करके रखिए। और आपके पास थर्ड पार्टी काफ़ी फिल्टर्स आते हैं, एडोबी फोटोशॉप का है, नॉइसवेयर करके है, वरना 1-2 और फिल्टर्स हैं जो फोटोशॉप में आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो टू रिड्यूस अ नॉइस, बिकॉज फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा अच्छा काम करेंगे आपके इनबिल्ट कैमरा के नॉइस रिडक्शन से। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कैमरास के अंदर ये दोनों नॉइस रिडक्शन, हाई ISO नॉइस रिडक्शन एंड लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन ऑफ करके रखिए। नाउ दिस टिप कैन सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम, बिलीव मी, लॉट्स ऑफ टाइम। मैंने ये चीज़ सीखी थी जब मैं चिटकुल में शूट कर रहा था एस्ट्रो, एंड वो चीज़ ये है, वो टिप ये है कि आप अपने शॉट को ना हमेशा, जब भी आपने शॉट लिया है ऑन द फील्ड, आप शॉट लेने के बाद उसको डबल चेक करिए कि वो फोकस है कि नहीं है या वो शार्प है कि नहीं है। नॉट जस्ट इन एस्ट्रो, अगर आप पोर्ट्रेट भी शूट कर रहे हैं, आप किसी का पोर्ट्रेट शूट करते हैं, तो आप एकदम जूम करके अपनी आई को, अपने सब्जेक्ट की आई को देखिए शॉट लेने के बाद कि वो फोकस है या नहीं है, वो शार्प है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास उस वक्त टाइम होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को दोबारा कह सकते हो पोर्ट्रेट लेते वक्त कि यार एक बार और लेने दो क्योंकि मेरा शॉट नहीं आ पाया, शार्प नहीं है, फोकस पीछे चला गया या कुछ हो गया। जब आप एस्ट्रो शूट करते हो, स्पेशली जब आप एस्ट्रो शूट करते हो, गैलेक्सीज लेते हो, आप स्टार्स लेते हो, तो आपका जो वो होता है ना फोकस, वो इन्फिनिटी पे होता है। तो इन्फिनिटी पे हल्का सा फोकस आपका हिला, आपके जो स्टार्स है ना वो ब्लर बनने शुरू हो जाएंगे, बुके बनने शुरू हो जाएंगे। सो टेक अ टेस्ट शॉट, डबल चेक योर शॉट for the focus and the perfect sharpness. नाउ मेरी नेक्स्ट टिप है पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स के लिए जिनको पोर्ट्रेट शूट करना पसंद है, स्ट्रीट पे पोर्ट्रेट शूट करना पसंद है, अपने फ्रेंड्स के पोर्ट्रेट शूट करना पसंद है, इवन फैशन भी अगर आपको पसंद है तो भी आप कर सकते हो। वो ये है कि मैंने देखा है कि मैंने खुद भी किया था, स्टार्टिंग के मेरे काफ़ी पोर्ट्रेट्स हैं। जब मैं बनारस में जब मैं शूट करता था तो मेरे पास 50 mm था और मैं यूजुअली 1.8 पे ही शूट करता था या अपर्चर 2 पे शूट करता था। तो क्या होता था कि जो मेरे सब्जेक्ट की आँखें हैं ना, जैसे मेरा एक बहुत ही फेवरेट शॉट है, मैंने एक बच्चे का पोर्ट्रेट लिया था बनारस में, तो उसकी आँखों पे फोकस है लेकिन बाकी और जो स्किन है ना उसमें डिटेल्स नहीं है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट ब्लर होना शुरू हो गया है। ऐसे मेरे और भी पोर्ट्रेट्स हैं जिसमें मैंने 1.8, 2 या 2.2 अपर्चर यूज़ किया है। एंड जो मेरे जो सब्जेक्ट की जो स्किन है ना, जो पोर्स हैं, जो आपके जो स्किन होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं, एकदम ना आपकी डिटेल्स होती हैं, वो नहीं दिखती बिकॉज इट बिकम टोटली सॉफ्ट, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपर्चर लो कर रखा है। तो आई तो फोकस होगी लेकिन आपके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर डिटेल नहीं होगी। सो खुद ट्राई करिए और टेस्ट करिए, डिफरेंट अपर्चर्स पे शॉट लीजिए पोर्ट्रेट्स को और देखिए कि अपर्चर जो है आपके पोर्ट्रेट्स में कैसे डिटेल लाता है। एंड यू हैव एन आइडिया कि नेक्स्ट पोर्ट्रेट जब आप लेना स्ट्रीट पे या किसी का भी पोर्ट्रेट लें तो आपको क्या अपर्चर यूज़ करना है।
नाउ नेक्स्ट स्टेप पे इसके मेरी वर्कशॉप पे भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा टाइम तो यूज़ नहीं किया एक्चुअली। वी यूजुअली शूट ऑन JPEG। लाइक जब भी हम सीख रहे होते हैं ना फोटोग्राफी, तो भी हम JPEG पे शूट कर रहे होते हैं। मेरे काफ़ी शॉट्स हैं जो मेरे स्टार्टिंग के बनारस का, जो मैं फर्स्ट टाइम बनारस से गया था ना, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पर बनारस गया था, तो मेरे काफ़ी उसमें से शॉट है, मेरे पूरे शॉट जितने भी शॉट्स हैं वो सारे के सारे JPEG में हैं। उनमें से काफ़ी ऐसे शॉट हैं जो मुझे अब बहुत अच्छे लगते हैं। बट नाउ आई रिग्रेट कि मैंने उस टाइम पे उनको रॉ पे शूट नहीं किया एंड मैंने उनको JPEG पे शूट किया। तो मेरे पास अब ज़्यादा पावर नहीं है उन फोटोग्राफ को एडिट करने की। सो नाउ आई गिव अ सजेशन टू एवरीवन। जब भी मेरी वर्कशॉप पे भी बंदे आते हैं तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा मोमेंट मिलता है कि आपको लगता है यार ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है, या आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है यार कि कभी आपको चलते चलते कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सो रॉ प्लस JPEG शूट करो। चाहे अगर आपको लगता है कि आप रॉ एडिट नहीं कर पाओगे तो शूट ऑन रॉ प्लस JPEG, ताकि आपके पास सेफर साइड के लिए रॉ फाइल रहे, जो आप 3 साल बाद 4 साल बाद जब आप रॉ एडिटिंग सीख जाओ, या जब आपकी इवन रॉ एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाए या अच्छी हो जाए, तब आप उन फोटोग्राफ को री एडिट कर सको। क्योंकि अगर आप JPEG पे शूट करके रखोगे तो आपको इतनी ज़्यादा एडिटिंग पावर नहीं मिल पाएगी और आप बहुत ज़्यादा डाटा और बहुत ज़्यादा डिटेल्स अपनी उन फोटोग्राफ में से लूज करोगे। सो स्टॉप शूटिंग जस्ट JPEG, ट्राई टू शूट रॉ प्लस JPEG एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू एडिट रॉ फाइल्स इन Lightroom। नाउ दिस इज लास्ट स्टेप कि आप जब भी कोई फोटोग्राफ लें, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लैंडस्केप शूट करना पसंद करते हैं या फिर जिनको पोर्ट्रेट शूट करना पसंद है, आप अपने शॉट्स को ना हल्का सा अंडर एक्सपोज लें। स्पेशली जो आर्किटेक्चर शूट कर रहे हैं, स्पेशली जब आप वाइट के लिए शूट कर रहे हो, आपके शॉट के अंदर कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जो वाइट है ना, तो आप अपने शॉट को हल्का सा अंडर एक्सपोज लो। ज़ीरो पे भी मत लो, ज़ीरो से हल्का सा अंडर एक्सपोज लो एंड कोशिश करो कि आपके शॉट ओवर एक्सपोज तो बिल्कुल भी ना जाए। क्योंकि आप अपने शॉट्स में से, इवन इफ़ यू आर शूटिंग ऑन रॉ, आप वाइट पार्ट में से कभी डिटेल नहीं निकाल पाओगे, आप डार्क पार्ट में तब भी डिटेल निकाल लोगे। अगर आपके शॉट के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जिसके अंदर शेडोज़ हैं, तो आप शेडोज़ में से डिटेल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके फोटोग्राफ के अंदर कोई एक ऐसा पार्ट है जो वाइट है, सपोज मैं लैंडस्केप शूट कर रहा हूँ जिसमें क्लाउड है, अगर क्लाउड बिल्कुल वाइट आया, दैट मीन्स कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी ना, जो क्लाउड का जो टेक्सचर था, जो डिटेल्स थी, वो गया, बिल्कुल गया। अब उसमें से डिटेल या टेक्सचर अब वापस नहीं आ सकता, बिकॉज वो टोटली बर्न आउट हो चुका है। तो ऑलवेज ट्राई टू शूट लिटिल अंडर एक्सपोज। मेरा जो लोटस सैंपल वाला शॉट जो आपने देखा है, वो मैंने -1 पे किया था, क्योंकि आई नो कि मैं एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक्सपोजर बढ़े हुए को मैं नीचे नहीं ला पाऊंगा। सो ट्राई टू शूट लिटिल अंडर एक्सपोज व्हेन यू आर शूटिंग पोर्ट्रेट्स, व्हेन यू आर शूटिंग आर्किटेक्चर है, या किसी बंदे ने वाइट कलर की टी-शर्ट पहन रखी है, तो उसको हल्का सा अंडर एक्सपोज शूट करिए एंड यू विल सी अ ह्यूज difference। So thank you so much guys for watching this video। I hope आपको ये 10 beginners mistakes वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स पता है जो आपने करी है या जो मैं भूल गया हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, सो दैट मुझे और बंदे जो इस वीडियो को देखे उनको भी वो मिस्टेक्स पता चल सके जो इस वीडियो में नहीं बताई गई हैं या मैं भूल गया हूँ, ताकि हम लोग उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें टू बिकम अ बेटर फोटोग्राफर। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। Follow me on Instagram to follow my photography journey। I will see you in the next video. Till then, keep shooting, keep learning, keep sharing, stay at home and be safe.